नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं में समीकरणों को संतुलित करना। यह आपका चैप्टर नंबर 1 है। आइए शुरू करते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कि निश्चित तरकीब यानी कि कम से कम तरकीब के माध्यम से हम किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे कर सकते हैं। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, आखिर इसका क्या अर्थ है? यहाँ हम एक अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया से मैग्नीशियम ऑक्साइड के उत्पाद का निर्माण करते हैं। जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से की जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात जो तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे कि फेरस और जल, इसकी क्रिया से Fe3O4 और हाइड्रोजन बनता है। यहाँ पर ये दोनों असंतुलित हैं क्योंकि बाएं हाथ की ओर जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लॉक में फेरस की संख्या LHS और RHS दोनों लिखते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन में LHS और RHS की संख्या लिखते हैं और ऑक्सीजन की भी इसी प्रकार से लिख देते हैं। प्रारंभ में जो अभिकारक है उसमें उपस्थित संख्या को यहाँ अंकित करेंगे। सबसे पहले हम धातु और धातु को, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। हमें यह याद रखना आवश्यक है कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को बदल नहीं सकते। सबसे पहले हम देखें कि उत्पाद में Fe3O4 है वहाँ और प्रारंभ में H2O है। इन दोनों में यदि हम ऑक्सीजन को बराबर करते हैं तो इसके आगे 4 से गुणा किया जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की संख्या LHS और RHS बराबर हो जाएगी। लेकिन इसे नीचे दिए गए तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते, हमें इसको पूरे बॉक्स को ही गुणा करना होगा। अब ये बन जाता है Fe+4H2O और इधर बन जाता है Fe3O4+H2। अब हम फेरस के अंदर अभिकारक और उत्पादों में गुणा करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर यदि हम देखें तो अब हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 हो चुकी है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फेरस LHS में 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह उत्पाद में बराबर हो जाता है। इससे यह समीकरण कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन 4 और फेरस 3, ये तीनों बराबर हो चुके हैं। अर्थात LHS और RHS दोनों आपस में संतुलित हो चुके हैं, तो यह समीकरण अब संतुलित हो गई है। इस समीकरण को संतुलित करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। अब आप निम्न समीकरणों को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। पहली A समीकरण और B समीकरण, इसमें सबसे पहले आपको दोनों तरफ LHS और RHS में इन तत्वों की संख्या लिखनी है और उन दोनों को बराबर करना है। इस क्लास में आज यहीं तक। धन्यवाद।